तो देखो अभी तक हम लोगों ने मीन निकालने का पहला मेथड देख चुका है जिसका नाम है दैट मेथड। अब हम लोग इस वीडियो में दूसरा मेथड देखेंगे जिसका नाम है एज्यूम्ड मेथड। अच्छा थोड़ा सा एक बार मैं चाहता हूँ एक बार रिवाइज कर लें सब लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो मीन निकालने का पहला मेथड हमने क्या देखा, डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही था। जहां पर जो एक्स था इसका फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग बोलते थे मिड वैल्यू, या इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क्स, ठीक है, यही था। अब जो दूसरा मेथड इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड, अच्छा देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, एज्यूम मतलब इसमें हम मीन पहले से एज्यूम कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, फिर फाइनल आंसर लाएंगे। इसका फॉर्म में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ए क्या होता है, डी क्या होता है, बस एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसे। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करा देता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, तो एक बार देख लेते हैं, और जिनका रिवीजन नहीं वो रिवीजन हो जाएगा। अच्छा एक और बात, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में अब जितने क्वेश्चन लिखूंगा उसको मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का जो मेन टेबल होता है उसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। देखो हम लोग इसमें कन्वर्ट करना अच्छे से सीख चुके हैं पिछली वीडियो में, तो फिर फालतू क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा होगा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट बस टेबल लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं बाय एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में अच्छे से इसको सीख चुके बनाना, तो क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, तो अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी हमें एक्स निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं एक्स। एक्स एक्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 3 5 7 9 11 13। हम लोग जानते हैं ना कैसे फाइंड करते हैं, पिछली वीडियो बहुत अच्छे सीखे थे हम लोग। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स सही, तो 1 3 दूनी 6 5 35 9 6 54 22 39, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स 9 10 11 11 4 15 5 20 25 21 32 3 3 6 7 8 5 13 16 162। इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ 3 2 5 6 11 16 17 18 19 20। तो अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाएं तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आया है 162 और ये आया है 20, कट करते हैं 8110, यानी 8.1। यानी अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो मीन होगा वो आएगा 8.1, यहाँ लिख लेते हैं 8.1, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एज्यूम मेथड से भी सॉल्व करेंगे और यही सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है या एज्यूम्ड मेथड होता है उसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा इसमें ए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, अच्छा देखो नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, एज्यूम्ड मीन मतलब हम लोग पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका एज्यूम मीन होगा। जैसे इसको हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, कितना आंसर आया 8.1, तो हम ए की वैल्यू एज्यूम मतलब कुछ भी मान सकते हैं। मान लो हम ए की वैल्यू मान लिए 2, तो पूरे क्वेश्चन के दौरान ए की वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा। मान लो ए की वैल्यू हम मान लिए 3 रहेगा, 30 रहेगा, 300 3,000 3 करोड़, मतलब ऐसे मानते रहेंगे आता रहेगा। अब जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्या करते हैं, जल्दी आंसर लाने के लिए, एकदम सटीक आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो एक्स रहता है ना इसमें से मानते हैं। अब इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन, हम ए की वैल्यू ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। तो और जल्दी लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स का जो मिड वैल्यू होता है एक्स का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड वैल्यू क्या होगा, ये होगा, यही होगा ना। तो जो एक्स का मिड वैल्यू होता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। देखो हम ए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जल्दी आंसर लाने के लिए और सटीक आंसर लाने के लिए जो एक्स का मिड वैल्यू होता है उसको मान लेते हैं। जैसे इसमें एक्स का मिड वैल्यू क्या है, ए है। अभी 3 4 क्वेश्चन करेंगे सब समझ आएगा, परेशानी होना है ना। जैसे यहाँ ए की वैल्यू कितना होगा 7, तो अब जितना क्वेश्चन करेंगे, जितना ये क्वेश्चन करेंगे उस दौरान ए की वैल्यू कितना होगा 7 होगा। बस 3 4 क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए की वैल्यू कितना है 7, हमने बस एज्यूम किया है। अब देखो फॉर्मूला इरेज कर दिए हैं, तो फॉर्मूला क्या था यहाँ लिख लेते हैं, विजुअल है यहाँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ देखो डी चाहिए, अब डी क्या होता है, अच्छा इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ तक तो इरेज करना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ तक तो चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे एज्यूम्ड मेथड लगाओ, दोनों तक तो एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर
एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं तो डी निकालना पड़ेगा। अब डी की जो वैल्यू होता है डी बराबर होता है x माइनस ए। जैसे यहाँ पर अगर हमें डी की वैल्यू निकालना है ना, तो डी क्या है x माइनस ए। x कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस ए कितना है 7 है, 1 माइनस 7 कितना आएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस ए, x यहाँ पर कितना है 3 माइनस ए कितना है 7 माइनस 4। x माइनस है x कितना है 5 माइनस ए कितना है 7 माइनस 2। x माइनस है x कितना है 7 माइनस ए कितना है 7 0। x माइनस है 9 माइनस ए कितना है 7 2। x माइनस है 4 x माइनस ए। ठीक है, अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल में ये वाला पार्ट नहीं लिखते, लेकिन अभी समझने के लिए हमने लिख लिया है ये वाला पूरा। ठीक है, तो डी कैसे आता है x माइनस ए, जो भी वैल्यू हम लोग अज्यूम करेंगे उसी में से x को माइनस करते जाते हैं। ठीक है, ये निकल गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है एफ डी, तभी उसको सम करेंगे पूरा। एफ डी मतलब अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरा, एफ इंटू डी, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें मतलब 1 का मल्टीप्लाई -6 में, एफ डी -6 इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो 2 चौका 8 फिर -2 ये 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें 12, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 चौका 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें 18। अब बताओ इसको जब पूरा ऐड करेंगे कितना आएगा, सिग्मा एफ डी, यही तो चाहिए हमें, है ना। तो देखो 8 9 10 6 16 -16 यही हो गया, तो 18 यानी कितना, यहीं से काट दो तो 2 बचा, 8 9 10 11 12 22, इसको ऐड करेंगे आएगा 22 और ये 20 है, ये ए की वैल्यू हमें पता ही है। तो अब देखो हम लोग कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एज्यूम्ड मेथड। तो हम लोग जानते हैं x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना था, हमने 7 लेट किया था, प्लस सिग्मा एफ डी ये आया है 22 और ये है 20, कट करते हैं 7 प्लस 2 कम 2 और ये 10, 7 प्लस 1.1 ये आया 8.1। देखा दोनों आंसर सेम आया है। तो देखो एक बात कंफर्म हो गई है, क्वेश्चन कैसा भी आया अगर हम दोनों मेथड लगा देंगे तो आंसर सेम आएगा। तब सर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मेथड लगाए। हाँ देखो, अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कैलकुलेशन बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये तुम लोग नहीं कर पाते कैलकुलेशन, तब तुम लोग कौन सा मेथड लगाओगे, एज्यूम्ड मेथड। उसमें क्या होता है, जैसे देखो कहीं कहीं जो पिछले वीडियो में हमने जब डायरेक्ट मेथड लगाया था उसमें क्या था, कभी एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अभी इसमें देखो क्या होगा, अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है एफ इंटू एक्स करके। यहाँ पे एफ डी जो बहुत आसान आता है, तो जल्दी कर लेते हो। और देखो जिसमें जिसकी आदत पड़ जाती है वो वही करता है ना। तो जिसमें तुम्हें आसान लग रहा हो, तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट ना लग रहा हो, वही करो। वरना जनरली ये एक बात याद रखो कि अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ एज्यूम मेथड लगाएंगे, अगर कैलकुलेशन बहुत कम है तब वहाँ डायरेक्ट मेथड लेंगे, बस खत्म। ठीक है, अभी रेस्ट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी चलो एज्यूम मेथड सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात याद रखना कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट बोल देता है कि इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन का मीन फाइंड करो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो हमें डायरेक्ट मेथड आना चाहिए। और कभी एग्जाम में कह देता है फाइंड द मीन यूजिंग एज्यूम मेथड, तो हमें एज्यूम मेथड भी आना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमें दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जब दोनों मेथड आएगा तो एग्जाम में चाहे जैसे कहते हैं हम लोग कर लेंगे। और कभी कभी कहता है बस मीन फाइंड करो, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं और एज्यूम मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए और बहुत आसान है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो एक्स फाइंड कर लेते हैं, ये कितना होगा 120 220 मतलब 110, गैप सेम है यानी फिर 130 फिर 150 170 190 यही आएगा। अब इसमें हमें फाइंड करना है डी क्या होता है, ए कह रहा हूँ एक्स माइनस ए। अब ए क्या है, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक्स का जो मिड वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 मतलब ये होगा, यानी ये क्या है ए बराबर 150 है। अब यहाँ पर कैसे होगा, एक्स माइनस है, एक्स कितना है 110, यहाँ मत लिखा करो, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था। एक्स कितना है 110 माइनस ए कितना है 150, कितना आएगा -40, यहाँ लिख दो -40। एक्स कितना है 130, ए कितना है 150, कितना आया -20। एक्स कितना है 150, ए कितना है 150, कितना आया 0, यहाँ 0 लिख दो। एक्स कितना है 170, ए कितना है 150, कितना आया 20। वैसे x माइनस ए, एक्स कितना 190, ए क्या है 150, कितना आएगा 40। अब फिर क्या फाइंड करेंगे, f इंटू डी। f कहाँ है, ये d कहाँ है, ये तो 1248 मतलब 480 -280, इसका मतलब इसमें 0, इसका मतलब इसमें 120, इसका मतलब इसमें 400।
और इसको हम लाइन खींच देते हैं। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, सिग्मा एफ डी आएगा। हाँ, अब ये है 8 8 16 4 5 6 7 760 माइनस 4 5 520 माइनस कर दो जल्दी से। तो 0 6 में 4 का 2 5 6 7 2 240 माइनस 240 आया। इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ तो 10 16 8 6 24 4 28 38 39 40 50। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ ए कितना था 150 प्लस एफ डी माइनस 240 अपॉन एफ। तो 150 माइनस 0 0 कट गया तो 24/5 आया, यानी 150 माइनस काट दो तो 5 चौक 20 पॉइंट 5 है 40, यानी 10 में 60 गया 2 पॉइंट, फिर 9 से 4 गया 5 4, यही क्या है आंसर है, यानी 145.2। थर्ड क्वेश्चन, तो x निकालेंगे, x कितना होगा 11 13 24 यानी 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यही आएगा। फिर निकालेंगे डी कैसे निकालते हैं, x माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 3, यही होगा। ये क्या है, ए है, ए कितना है 18। डी x माइनस ए, x कितना है 12, ए कितना है 18, कितना है -6 x माइनस ए, x कितना है 14, ए कितना है 18 -4 x माइनस ए 16 माइनस 18 2 मतलब -2 फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, यही आएगा। अब निकालेंगे एफ डी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, 7 6 42 6 चौक 24 9 दूनी 18 0, ये होगा 2f, देखो ये 2 है ना और ये f है, 5 चौक 20 और ये आएगा 4 6 24। इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ डी, देखो -24 और +24 ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका कट कर देते हैं, 18 19 20 और 4 60 -60 और तो -40 आया, 20 में कटा मतलब 2f -40 यही बचा। और इसको ऐड कर देते हैं सिग्मा एफ, तो 5 4 9 9 3 12 9 21 6 27 4 3 1 4 44 प्लस एफ, ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये आया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, एज्यूम्ड मेथड। तो लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ ए 18 प्लस ये कितना है 2f -40 अपॉन ये है 44 प्लस एफ, और एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, एक बार मैं भी देख लूँ कितना है, कितने ही हाँ, जो क्वेश्चन देखो मीन उसमें ऐसे दिया था ना, मीन करके एक्स बार 18 दिया है गिवन है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 18, तो ये 18 कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना, कुछ नहीं बचा, क्या 0, यानी 0 इज इक्वल टू 2f -40 अपॉन 44 प्लस एफ। इस पूरे का मल्टीप्लाई जब हम इस 0 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू 2f -40 आएगा, ये इधर आएगा 40 इज इक्वल टू 2f आया, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं f बराबर 40 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर देंगे तो f के वैल्यू कितना आ रहा है 20 आया, देखो इससे कितना आया 20 आया। तो चाहे जो मैथड लगाओ आंसर सेम आएगा, बस जो तुम लोग को मैथड आसान लगे वही मैथड लगाना है एग्जाम में। अगर मान लो कह दिया डायरेक्ट मेथड लगाओ तो डायरेक्ट मेथड लगाना, एज्यूम मेथड लगाओ तो एज्यूम मेथड लगाना, बस। पहले x फाइंड कर लेंगे, x तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 8 5 13 6 12 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12 2 6 12 5,
यानी x यहाँ पर आएगा 66.5, यहाँ पर 8 1 9 7 6 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 6 12 2 9 18.5 69.5। सब में गैप सेम है, यस, मतलब इसमें भी सेम आएगा गैप, यानी 6 3 9, ठीक है, 9 3 12 72.5 75.5 और फिर 78.5 फिर 81.5 85.5 सॉरी 84.5, हाँ। उसके बाद ये अब तो आसान है। अब यहाँ लिखेंगे डी कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए। अब ए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ए ये हो जाएगा, ए की वैल्यू यही लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू है 75.5, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस है, x कितना है 66.5, ए कितना है 75.5, माइनस करते हैं तो 0.9 और ये माइनस, यानी आएगा -9.0, यानी डायरेक्ट लिख दे रहा है ना, यानी -9 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये 69.5 माइनस ए है तो -7.75.5 0 6 माइनस, यानी -6, फिर ये तो -3 फिर 0 फिर 3 फिर 6 फिर 9, ठीक है। जो यहाँ इस तरह माइनस है तो यहाँ प्लस में आ जाता है। इसका तो क्या फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे f इंटू डी, एफ ये है डी ये है, तो 2 9 18 4 6 24 3 3 9 0 7 21 और 4 6 24 और 2 9 18। अच्छा देखो तुम ही बताओ, अगर हम लोग यहाँ पिछले मेथड से जो करते थे उसमें एफ एक्स के बाद एफ इंटू डी फाइंड करते थे, तो जब एफ डी फाइंड करते थे, नहीं एफ एक्स फाइंड करते थे, तो एफ एक्स देखो कितना मतलब पॉइंट में आता है, इसमें देखो एफ और डी कितना आसान है। तो इसलिए ये मेथड जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ये मेथड अच्छा रहता है, इसलिए कहा जाता है जहाँ पर कैलकुलेशन आ रहा है ज़्यादा तो वहाँ पर हम लोग यही मेथड लगा देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ डी आएगा, तो देखो -18 ये 18 कट गया, 24 24 कट गया तो 9 और 21 तो बच्चा -8 और 20 यानी 12, केवल 12 बचा, ओके। और इस साइड करोगे सिग्मा एफ 4 5 6 7 6 13 21 24 28 29 30। अब लिखेंगे वी नो दैट एक्स बाय इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए 75.5 प्लस ये है 12/30 75.5 प्लस 3 चौक 12 और ये 10 तो 4/10, तो 75.5 डिवाइड कर दिया तो 0.4 आया, तो 75.9 यही क्या है x बार। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें x फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले x लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 3। अच्छा गैप देख लेते हैं, एक बस सेम एक डिफरेंट है, गैप डिफरेंट है मतलब हर एक x की वैल्यू को हमें इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा और बहुत आसान फाइंड कर लेंगे। बस बताया था ना जब डिफरेंट हो ऐसे ध्यान रखा करो कि दोनों का ऐड करो फिर आधा करो, दोनों का ऐड करो फिर आधा करो, दोनों का ऐड करो फिर आधा करो, है ना। तो 16 आधा 8 फिर 24 यानी 12 और फिर कितना 34 17 48 24 और 16 यानी 66 यानी 33 फिर 4 3 7 3 2 3 6 2 18, सही है। इसके बाद आएगा अपना एफ, अरे एफ नहीं डी मतलब x माइनस ए। अब ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ए ये हो जाएगा। अच्छा देखो ये जो अभी तक हमें जितना क्वेश्चन करें सब में जो x की वैल्यू आती है पूरी वो क्या ऑड रहता है, ऑड मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 7 ऑड है। अगर मान लो इवन आ जाए, मान लो x की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाए 2 5 10 9 1 2 3 4 5 और यहाँ 11, तो हम ए की वैल्यू कौन से लेंगे, क्योंकि अब बीच में थोड़ी आ रहा है, देखो ये बीच में आ रहा है तो 1 2 3 ऊपर 1 2 3 नीचे, परफेक्ट है। यहाँ पर अगर मान लो ए की वैल्यू हम ये लेंगे 2 ऊपर चला गया 3 नीचे चला गया, परफेक्ट कहाँ हुआ, बीच में नहीं आया ना। अगर मान लो हम ए की वैल्यू से छोड़ के ये वाला ले ले तो 3 ऊपर चला गया 2 नीचे चला गया, तब कैसे लेंगे, तब हम ए की वैल्यू यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, या तो हम ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, ठीक है, याद रखना। क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन करे सब में एकदम ऑड नंबर आ रहा था, तो जो हम लोग बीच में लेते थे तो बीच में मतलब डिवाइड एकदम इक्वली होता था, जैसे 3 यहाँ 3 यहाँ। तो अगर मान लो
इवन आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम ए की वैल्यू चाहे तो ये ले लें चाहे ये ले लें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इससे। x माइनस ए, x माइनस ए, एक्स 3 a 17 यानी -14, x माइनस ए, x 8 a 17 -9, x माइनस ए, x 12 माइनस a 17 तो -5, x माइनस ए 17 माइनस 17 0, x माइनस ए, x माइनस ए, ये कितना है, ये 17 तो 7, x माइनस ए यानी 33 माइनस ए 17, ये आएगा 16, x माइनस ए 39 माइनस 17 22, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है f और d, f और d तो 11 और 14, तो 4 4 1 5 और 1 माइनस में आएगा, फिर -90, फिर 7 5 35, फिर 0, 4 से 28, फिर 16 3 48 और 22। अब इसको ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा सिग्मा एफ डी। पहले माइनस से पूरा कर लेते हैं, तो 5 4 9, 9 3 12 5 17 2, माइनस ये हुआ प्लस वाला, सही है। तो 8 9 10 18, 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है, 9 में 1 8 और 1 यानी माइनस में आएगा, प्लस में लिख दिए थे, यानी टोटल इसको करेंगे -181, ठीक है। इसे काउंट कर लेते हैं, ये आएगा सिग्मा एफ, तो 1 3 4 4 8 4 12 19 29 30 40, यानी फॉर्मूला लगाएंगे, we know that x bar is equal to a plus sigma fd upon sigma f, a कितना था 17 प्लस और -181 अपॉन 40। अब तो काउंट कर लोगे ना, तो आसान है। तो अब इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, और पैनिक मत होना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बस जितना हमने पढ़ा है अब तक शुरू से लेके, नोट्स बनाए हो ना, उसको रिवाइज करो, एकदम बढ़िया एग्जाम जाएगा। बस 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेना इसे, क्योंकि अक्सर फॉर्मूला का कोई भूल जाता है दिमाग से, और कैलकुलेशन तो भूलता ही है, तो 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा। चिल रहना, 2 बार प्रैक्टिस करना, अच्छा से हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा होगा एग्जाम, बस अपने को भरोसा रखना, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं, लव यू ऑल।